बच्चों, सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं कहे कभी विचार। सत्संग में आधी घड़ी यानी 12, 10, 15 मिनट भी बैठ जाते नहीं, पता नहीं कौन सी बात खटक जाए और आत्मा तड़पन लग जाती है। और तब करने वाले तो क्या करते हैं, ठीक है कान पाड़ दिए, बैठ जा, खड़ा हो जा, तब कर ले बस। उसको पता तो नहीं चलता जो तू कर रहा है इसका फल क्या होगा। तो बच्चों, सत्संग के अंदर आने से पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत से आपको प्रमाण दिए हैं कि किन किन के साथ परमात्मा का सत्संग हुआ, जिनकी बुद्धि ठिकाने आई। आज आपको श्री विष्णु जी के वाहन गरुड़ देव जी की जैसे किस्मत बदली वो कुछ कथा सुनाएंगे। कबीर सागर में प्रमाण है, लेकिन उसमें बहुत सी बातें ऐसी को वो ठीक से ना समझना छोड़ दी थी। कबीर सागर जो वर्तमान में है, ऐसा बुक नहीं था, अलग अलग पार्ट थे, छोटे छोटे लिखे हुए थे और हाथ से लिखे हुए थे। टाइप कराते समय टाइप कराने वाले ने वो बहुत से छोड़ दिए जो हाथ से लिखे हुए थे, जो उसकी बुद्धि ने काम नहीं किया। अब दास के ऊपर दाता ने करना ही था 33 सर्व ज्ञान हम व्याख्या, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखें। वो गुप्त ईब खोलना था, अब तक छुपा के रखना था। तो अब आपको दास बतावा, आंखें बंद करके उसको स्वीकार करते चले जाना। अब गरुड़ जी को जब ज्ञान हुआ, सारी सृष्टि रचना सुन ली, फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश से जो यहाँ के 3 लोग के मालिक माने जाते थे, तो गरुड़ भी उस समय श्री विष्णु जी तो ऊपर किसे नहीं मानना था। जब सारी बात दिखाई, ऊपर की झलक दिखाई, गरुड़ देव ने चरणों में पड़कर सारा ज्ञान समझा। अब कबीर सागर की जो वो अमृत ज्ञान है वो सुनाऊंगा थोड़ा। ये इतना अच्छा ज्ञान है स्पष्ट कति स्पष्ट शब्दों में, लेकिन ये कबीर सागर में नहीं छपा पूरा, कुछ कुछ अंश है इसके। ये पता नहीं उनकी कैसे बुद्धि काम नहीं करी। गरुड़ बोध एक अंग है, धर्मदास वचन। धर्मदास विनती करे, सुनो जगत आधार, कबीर साहब से प्रश्न करते। गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। सतगुरु वचन, कबीर जी के वचन। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयो, सत साहिब मैं बोल सुनायो। धर्मदास सुनो कहूं बुझाई, जय विधि गरुड़ को ज्ञान समझाई। सुना बचन सत साहिब जब ही, गुरु प्रणाम किया तब ही। शेष निवाए तिन पूछा चाहे, ओ तुम कौन कहां से आए। ज्ञानी वचन, कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सतलोक से हम चलाए, जीव छुड़वाण जग प्रगटाए। गुरु वचन, सुनत बचन अचंभो माना, सतपुरुष है कौन भगवाना। प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतारियों धरती जाओ। गुरु बोला। कबीर साहब के तब हम कहो सुनो गुरु सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराण। सबसे आदि का तो सतपुरुष ही भगवान है। वह कबू ना मरता भाई, वह गर्भ से दे धरता नहीं। कोटि मेरे तेरे विष्णु भगवाना, क्या गुरु तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे। जिसने की न सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का भी सर्जनहारा। जुन्नी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। अक्षय जिसका नाश न हो, कभी नष्ट न होने वाला। गरुड़ वचन, राम रूप धर विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया।
पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। गुरु क्या है, विष्णु ही सब कुछ है, वो बंदी छोड़ा, उसने 33 करोड़ देवताओं की बंद छुड़वा दी, इस काम से बंदी छोड़ है। 33 कोट देवतन की बंद छुड़वाई, पूर्ण प्रभु राम राय। ज्ञानी यानी कबीर वचन, तुम गुरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत पुरुष बिन नहीं कटे काल की पासी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, और नाग पास में बंधे तेरे रघुराई। सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तेना अपने भगवान की बंद तन्ना छुटाई, तो इसको बंदी छोड़ के है, और तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे। या को पूजे भाग जाके फूटे, जो इन पूजे उनके भाग फूट रहे हैं। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हो मुक्ति। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी। और किस किस को समझाऊं या कुंवर भाग पड़ी। जिससे भी बात शुरू करनी पड़ती है, सबके अंदर एक का भरा पड़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु तो फिर कोई को नहीं। तो सबको नए सिरे से खुरचना पड़ता है वो पुराना ज्ञान, और नया भरना पड़ता है। बच्चों, आप सब भी इसी स्थिति है, इस दिन में भी ऐसे उभरे हो, मुश्किल से सेट हो या कहानी, इतना ज्ञान ठोक रखा। अब गुरु बोला, ज्ञानी गुरु है दास तुम्हारा, तुम भी नहीं जीव निस्तार। इतना कह गुरु शरण लिपटाया, और शरण ले अवगत राया, कि मुन्ना अपनी शरण में ले लो। कबू ना छोड़ू तुमरा सरना, तुम हो साहिब तार उतरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। कबीर वचन धर्मदास जी को बता रहे कबीर साहब, जब हम गुरु को 5 नाम सुनाया, तब वह कुशन से आया। ये तो पूजा देवतन की दाता, या से कैसे मोक्ष विदाता। तुम कहो दूसरा विनाशी, वह से कटे काल की फांसी। नायब से कैसे साहेब डरही, कैसे मैं भवसागर से तरी। अब उसने इतनी चिंता बन गई ज्ञान सुन के पाछा, कि नायब तहसीलदार कैसे डर रहेगा, यानी छोटे से बड़ा कैसे डरेगा, कैसे छोड़ेगा। कहने का भाव ये था उसका, कि आपने तो 500 देवताएं के नाम दे दिए, और नायब से कैसे साहेब डर ही, और कैसे मैं भवसागर तरी। कबीर वचन, साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो आमर फल खाना चाहे, पहले बहुते मेहनत कराओ। धन होवे फल आमर खावे, आमर फल इष्ट कहाओ। पूजा इष्ट पूजे की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लइए। यह सुन गुरु भयो आनंदा, सन से सूल क्यों निकलता। परमात्मा ने कहा, ये साधना पूजा नहीं है इनकी। जैसे आपने आम का फल खाना है, तो आपके पास पैसे हो, धन हो, तभी तो खाओगे। उसके लिए कई मजदूरी करो, पल्लेदारी करो, चाहे मेहनत करो, फिर पैसे मिलना है। वो मजदूरी आपका इष्ट नहीं था, वो तो इष्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत थी। पूजा तो आम की कर रहे थे, जिसमें कसक लाग रही थी, खाऊं मीठा फल खाऊं, फलों का राजा है। तो वह मेहनत, या तो है ना, तुम्हारी मेहनत मजदूरी है, इसको करोगे तो तुम्हें उस परमात्मा पाने का सहारा मिलेगा, ये धन मिलेगा। बच्चों, दाना दाना गिर रखा उंगली छोड़ के कबीर साहब। अब आपकी किस्मत है, क्योंकि ये ज्ञान अभी खोलना था। ऐसे उगर गीता लिखी है, वो कबीर साहब वर्तमान में है, वो पूरी नहीं है, वह तो इन्हें उठपटांग से लिख रखी है, वो भी सुनाऊंगा कभी ऐसे ही। अब गुरु कहता होगा पक्का विश्वास। अब उसने ब्रह्मा जी से बात करी जाके, तो गुरु के वचन ब्रह्मा प्रति। ब्रह्मा कहा, तुम कैसे आए, कहो गुरु मोहे अर्थ आए। तब हम कहा, सुनो निरंजन पूता, आया तुम्हें मैं जगावन सूता।
गरुड़ जी बोले फिर जन्म मरण एक झंझट बारी, पूर्ण मोक्ष करवाओ त्रिपुरारी। ब्रह्मा वचन हमरा कोई नहीं जन्मदाता, केवल एक हमारी माता। पिता हमारा निराकार जानी, हम हैं पूर्ण सारंग पानी। हमरा मन कबू नहीं होवे, कौन अज्ञान में पक्षी सोए। ये पक्षी तो कौन अज्ञान की नींद में सो रहा है, कैसी बातें कर रहा है। तब ही ब्रह्मा विमान मंगावा, विष्णु और शिव को तुरंत बुलावा। गए विमान दोनों पासा, पल में आन विराजे पासा। इंद्र कुबेर वरुण बुलाए, 33 करोड़ देवताएं। सारी पंचायत जोड़ दी उन्होंने। एक गुरु के दिमाग में खराबी आ गई, आज पता नहीं क्यों टांग बोला है। आए ऋषि मुनि और नाथा, सिद्ध साधक सब आ जाता। ब्रह्मा कहा गरुड़ नींद में बोला है, कोरी झूठ कुफर बहुत तोला है, ये बकवाद कर रहा है। कह कोई और है सृजनहारा, जन्म मरण बताओ हमारा। ब्रह्मा को बताने लग गया सब ने कि पीछे ही बात कह रहा है, हो गया इसके। ताते में मजलिस जोड़ी, इसलिए मैंने पंचायत बुलाई। गरुड़ के मन में ये क्या बात दौड़ी। ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। तो आपको बताया ना कई बार कि ऋषि मुनि साधना करते, उसने कसम खा रखी दर्शन नहीं दूं। किसी को विष्णु रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में, किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिया, तो इन को भ्रम हो गया कि यही भगवान है। फिर उनके कहने से इनका भ्रम हो गया ब्रह्मा विष्णु में, इसके गांव में भगवान है। यह बात आड़ा उड़ रही थी। अब ब्रह्मा जी कहते ऋषि मुनि अनुभव बताता, ब्रह्मा विष्णु शिव विदाता। निर्गुण सरगुण यही बन जावे, कबो नहीं मरण में आवे। ब्रह्मा जी कह रहा है कि ऋषि मुनि सारे यही बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु विदाता है, निर्गुण सरगुण यही बन जाते, ये मरते नहीं कभी। विष्णु वचन, फिर विष्णु बोला पक्षी राज यह क्या मन में आई, पाप लगे बना आलोचक भाई। तो आलोचना करता तेरे पाप लगेगा। हमसे और कौन बडेरा दाता, हम हैं करता और चौथी माता। तुमरी मति अज्ञान हर लेनी, हम हैं पूर्ण करता और तीनी, हम तीनों पूर्ण करता है। महादेव वचन कहे महादेव पक्षी है बोला, हृदय ज्ञान इन्हें नहीं तोला। किसने विचार करके बात नहीं कही है। ब्रह्मा बनावे विष्णु पाले, हम सब का करते हैं काले। हम सब में सब मारो। और बता गरुड़ ज्ञानी, ऋषि बतावे तुम नहीं मानी। चलो माता से पूछे बाता, निर्णय करो कौन है विदाता। सब ने एक सलाह बनाई, वो माँ से पूछांगे चल के, माता जी से, देवी से, वे कौन है विदाता आप बता दो। सब ने कहा सही है बानी, निर्णय करेगी माता रानी। सब उठ गए माता पासा, अपनी समस्या करी प्रकाशा। अपनी समस्या बताई माता वचन कहा, माता गरुड़ बताओ और करता है कौन समझाओ। गरुड़ वचन माता तुम जाने तो सारी, सत्य बात कहे न्याकारी। आप सब जानते हो, और न्याकारी वही है जो पंचायत में सही बात कहे, सच्ची कहे। सभा में झूठी जो बात बनावे, वह का वंश समूला जावे, उसका वंश नष्ट होता है। मैं सुना और आंखों देखा, करता अवगत अलख विशेषा। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। देवी से बोला जिससे तेरा जन्म हुआ वो है सबका मालिक। उसने गरुड़ ने तक कदी तरले बासण पर मारी, सारे बिखर जाएंगे। माँ की दर्द वाली नस पकड़ ली। जहां से जन्म हुआ तुम्हारा, वो है सबका सृजनहारा। वेद जाका नित गुण गावे, केवल वही एक अमर बतावे। मर है ब्रह्मा विष्णु नरीशा, मर है सब शंकर शेषा। अमर पुरुष सत्यपुर रहता, अमरपुरी रहता। अपने मुख सत्य ज्ञान वह कहता।
वेद कहो पृथ्वी पावे, भूले जीवन को ज्ञान बतलावे। क्या ये झूठे शास्त्र सारे, तुम व्यर्थ बन बैठे सृजनहारे। मान बड़ाई छोड़ो भाई, ताकि भक्ति करो अमरपुर जाए। माता कहना सच्ची बाता, बताओ देवी कौन है विधाता। अब इतना गजब का ज्ञान था, कॉन्फिडेंस हो ही जाता है इसमें। इतने गजब ढंग से इसने बोला तो माता भी सहम गई, झूठ बोलूंगा कोई फायदा नहीं। फिर देख कर आख्या इनको संत मिला तगड़ा। अब दुर्गा बोली, माता कहे समोरे पूता, तुम जोगी तीनों अवधूता। भक्ति करी ना मालिक पाए, अपने को तुम अमर बताए। वह करता है सबसे न्यारा, हम तुम सबका वो सृजनहारा। गुरुड़ कहते साची वाणी, ऐसे वचन कहा माता रानी। सब उठ गए अपने स्थाना, सात वचन कहो नहीं मानी। मां की भी ना मानी, सारे उठ के चले, क्यों अहंकार छड़े। 33 कोटि यज्ञ में आए, सहस 88 सारे। 12 कोटि वेद के वक्ता, सुपच का शंख बजा रे। ये वही थे, बड़े सारे डांगर इकट्ठे हो रहे थे। याद आख्या देख कर मां भी कह रही भी ना मानते था। और गुरुड़ के कमाने थे कड़ो तो नौकर उनका। गरुड़ वचन गुरुड़ बता रहा फिर, ब्रह्मा विष्णु मोहे बुलाया। महादेव भी वहां बैठा पाया, वो तीनों बैठे थे। फिर बुलाया गुरुड़ को। तीनों कहे कोई दे परमाना, तब हम तो है सच्चा जाना। मैं कहा गूंगा गुड़ खावे, दूजे को क्या स्वाद बतावे। मैं जाता हूं सतगुर पासा, ला प्रमाण करूं भ्रम विनाशा। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी परीक्षा ले ले, हम देख तो जा वो कर देंगे जो मांग क्या मांगता है, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। तेरे देव कहे लो परीक्षा हमारी, पूर्ण करे तेरी आशा सारी। हम ही मारे हम ही बचावे, हम रहत सदा निर्दावे। करुण कहे हम करें परीक्षा, तुम पूर्ण तो लो तुम्हारी दीक्षा। अगर तुम पूर्ण हो तो मैं तुम्हारी भक्ति करूंगा। उड़ा वहां से गुरु पासा आए, सब वरदान कह सुनाए। सतगुरु वचन गुड़ सुनो बंग देश को जाओ, बालक मरेगा कहो इसे जिवाओ। एक बालक था, उसकी 3 दिन की आयु रह रही है, लेकिन ले जाओ उसके पास और जिंदा कर दो। 3 दिन की आयु से सा करो जीवित ब्रह्मा विष्णु महेशा। फिर हम पास आना भाई, फिर हमारे पास आना, गुरु से कहा कबीर साहब ने। हम बालक को तेवे जिवाई। बंग देश में गुड़ गयो, बालक लिया साथ। तिरदेव से अर्ज करी, जीवन दे बालक करो सुनाथ। फिर वो तीनों के पैर तले धरती निकल गई, हकीश ने करो जिंदा। वो बोले ये तो धर्मराज से पता करेंगे, चलो वहां बात करते हैं, उसके पास अकाउंट होता है। धर्मराज पर लेखा सारा, वह से जाने सब विस्तार। गरुड़ और बालक सारे गए धर्मराज दरबारी। धर्मराज से आयु जानी, 3 दिन शेष बखानी। या की आयु बढ़े नाही, मृत्यु अति नेड़ आई। तीनों देवता बोले हमारी आय की कुछ इज्जत रखो, इसको जिंदा करो। त्रिदेव कहे आय रखो लाजा, हम क्या मुख दिखावे धर्मराजा। धर्म कहे अपन आयु दे भाई, तो बालक की आयु बढ़ जाए। तुम अपनी आयु दे दो कोई सा, तो इसकी आयु बढ़ा दूंगा। चले तीनों नहीं पार बसाई, बड़े बैठे थे समर्थ राय। उठ के चल पड़े, अपनी जान कौन दे। सुन गुरुड़िया सत्य है भाई, आई मृत्यु टाली नहीं। ये वो तीनों बोले कि भाई ठीक कहे तो या नहीं टला करती। गुरुड़ बोले समर्थ में गुण ऐसा बताया, आयु बढ़ावे और अमर कराया। अब मैं जाऊं समर्थ पासा, बालक बचने की पूरी आशा। गया गुड़ कबीर की शरणा, दया करो हो साहिब जरना। मुझे विश्वास हो सबको ऐसा कृपा करो। सुनो गुरुड़ एक अमर वाणी, ये अमृतले बालक पिलाड़ी। जीवे बालक उम्र बढ़ जावे,
जग विचरे बालक निर्दाव, ये अमृत दे दिया, ये पिला दे बच्चे को। बालक लाना मेरे पासा, नाम दान कर काल विनाशा। फिर मेरे पास लाना इसको, इससे उम्र बढ़ जाएगी उसकी, फिर नाम देना। जैसा कहा गौड़ ने कीना, बालक को जा अमृत पीना। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतरिया। बदला धर्मराज का लेखा, धर्मा विष्णु से आंखों देखा। फिर बालक जी गया, फिर ले गए उसके पास, ले गए गरुड़ को भी, बालक को भी, तीनों देवता। धर्मराज से बोले देखा तेरा लेखा। अब तीनों देवता गरुड़ और बालक को लेकर धर्मराज के दरबार में गए। उसने उलाना देने लगी कि आप तय कह रहे थे ये मरेगा, अब ये जिंदा कैसे है? 3 दिन तक पूरे हो गए, 5वां दिन हो गया। धर्मराज ने फिर उसका लेखा देखा, जो बोला तो 100 वर्ष की आयु होगी, मैं क्या करूँ? तो लेखा जिसा मैंने लिखा पाओ मत उसा ही फल देता, मेरे बस का नहीं। ये तो कोई समर्थ परमात्मा है, वो लेख बदल देता है, ये मेरे बस की बात नहीं। ले बालक तुरंत ही आए, सतगुरु से दीक्षा पाए। आशीर्वाद दिया सतगुरु स्वामी, दया करी प्रभु अंतर्यामी। बदला धर्मराज का लेखा, ब्रह्मा विष्णु शिव आंखों देखा। गए फिर धर्मराज दरबार, लेखा फिर दिखाओ तुम्हारा, एक तुम्हारा लेखा दिखाओ। धर्मराज ने खाता खोला, अचरज देख मुख से बोला, परमेश्वर का यह खेल निराला, उसका क्या करता है काला। जो परमेश्वर का खेल है सारा, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। धर्मराज शब्द है ये, वो समर्थ रखनारा, वाने लेख बदल दिया सारा। 100 वर्षीय बालक जीवे और भक्ति ज्ञान सुधार पीवे, अमृत हुए भक्ति का। या भक्ति करेगा ऐसा लेख है इसमें, ऐसा लेख हो गया इसका। यह भी लेख इसी के माही, आंखों देखो झूठी नहीं। देखा लेखा तीनों केवा, अतर हुआ कहूं क्या भेवा। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, परम पुरुष है कोई विशेषा। जो चाहे वह मालिक करसी, वाकी शरण फिर कैसे मरसी। ये ब्रह्मा विष्णु बोल रहे बाप पक्षी राज तुम साचे पाए, नाहक हम मगज पचाए। करो तुम जो मन माने तेरा, तुम्हारा गरुड़ भाग बटेरा। पूर्ण ब्रह्म अविनाशी दाता, सच में है कोई और विदाता। इतना कहे वे अपने दामा, गरुड़ और बालक करी प्रणाम। भक्ति करी बालक चितलाई, गरुड़ और बालक फिर हो गए गुरु भाई। यानी परमात्मा के दोनों गुरु भाई एक शिष्य हो गए, गुरु भाई हो गए। धर्मदास ये गुरु को बोधा, एक एक वचन मैं कहा है सोधा। आपको एक एक वचन तोड़ का बता दिया, नारा नारा। बच्चों बात सत्संग की है, सत्संग से सुलझा जाता है। सखी सहेली सत्संग करके नो बतलावण लागी। अपने अपने इष्ट देव कव जकर चलावण लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यो बतलावण लागी। अपने अपने इष्ट देव कव जकर चलावण लागी। एक सखी के सुन बहना में पूजो शेरा वाली। किसी चीज की कमी नहीं, ना होवे तजूरी खाली। कई बार माता वैष्णो के मैं दर्शन करके आली। कथा कीर्तन करके बहना जहाँ स्वर्ग लोक को चाली। ऐसी देवी छोड़ के क्यों और मनावण लगी। अपने अपने इष्ट देव कव जकर चलावण लागी। एक सखी कह सुन बहना मैं मानो काली माई। मन चाहा पल देव दाती
हो जा मन की चाही, बलि देवा और करें आरती, फल फूल मिठाई मेरी सूती किस्मत पड़ी थी, माता ने आन जगाई। ऐसी देवी और नहीं, क्यों मन ललचावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र चलावन लागी। एक सखी कह सुनो बहना, हम बकरीद बनाते, कुरान शरीफ का पाठ करते हैं और बकरे भेंट चढ़ाते, हलाल करके खाते हैं, ना कोई पाप कमाते, बैकुंठ लोक को बकरा चला जा, बाद में भोजन खाते। या पूजा हमारे अल्लाह जी की, वह समझावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वो जिक्र चलावन लागी। सखी सहेली सत्संग करके न्यो बतलावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र चलावन लागी। एक सखी कह सुनो मेरी बहना, तुम बंदरी खेचा तान के स्वर्ग लोक में चाली जाओ, फिर दे धारो आन के। काली देवी ना बलि मांगती, तुम फसी गुरु अनजान के, वो अल्लाह ना बकरे खाता, बस होरी खोटी बाण के। जय हलाल करे तय स्वर्ग मिले, तो तुम क्यों ना गला कटावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वे जिक्र चलावन लागी। सखी पांचवी कह सुन बहना, जो बीच में समझाओ थी गुरु की जो शिष्य थी, उसको फिर या ताड़े है पांचवी कह सुन बहना, तो ज्यादा बात बनावे, राम कृष्ण का नाम जपू, बता अब के लांछन लावे। रावण कंस से मारी गिराए, क्यों ना इन का गुण गावे, इनसे ऊपर तेरा कौन भगवान है, इब क्यों नाड़ हलावे। एकादशी का व्रत का वा गुण बतलावन लगी, अपने अपने इष्ट देव का जिक्र चलावन लगी। अब उपदेशी बहन कहती है गुरु की भक्त, रामकृष्ण तो हुए बाद में, सतयुग जा लिया पहली, शिव जी जिसका ध्यान लगावे तो भी उसने भजले गली। इनसे ऊपर ज्योत निरंजन जिसकी 21 परमाणु में शैली, इनसे ऊपर सतपुरुष है, सुन ले मेरी सहेली। सतगुरु के सत्संग में चालो, क्यों जन्म गवावन लागी, अपने अपने इष्ट देव का वह जिक्र चलावन लागी। बिन सत्संग सुलझत नाही, यो किया काल उलझेड़ा, तीर्थ व्रत यज्ञ हवन दान तपियो लेवन देन बखेड़ा। बिन सतगुर खेवट पार न होवे, भव सागर से बेड़ा, अजपा जाप जपै निसवासरे, सार शब्द करे नबेड़ा। राम पाल सतगुरु की शरण, फिर वो सब मिलके चावन लगी, अपने अपने इष्ट देव का नो जिक्र चलावन लगी। बच्चों, नौ मन सो तुड़ दिया ऋषि रे जखमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाना दूजी बार, तुम तो सुलझा सरजा मिल गया। बच्चों कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।